किमरोस्तु सतरूपायां त्रिस्तः कन्यास्यग्गिरेः आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ जो है संपन्न होता है, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। पुत्रिका धर्म क्या किसे कहते हैं? माता पिता जब कन्या का ब्याह करते हैं तो और एक शर्त रख देते हैं, पहला जो संतान होगा वो हमारा होगा, उस पर हमारा अधिकार होगा। तो पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के जो है इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दक्षिणा नाम की कन्या के साथ जो है इनका जो है विवाह होता है, इसलिए यज्ञ जो है बिना दक्षिणा के अपूर्ण माना जाता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी उसमें अनुसुईया का विवाह किसके साथ होता है? अत्रि के साथ। लेकिन अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं थे। जब कोई संतान नहीं थे उन्होंने बड़ा भयंकर तपस्या किया। तपस्या से भगवान प्रकट हुए। कौन भगवान प्रकट हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। अत्रि जी ने कहा कि हमने एक को पुकारा है, आप तीनों कैसे आ गए? अरे बोले, हम भले दिखने में 3 दिख रहे हैं लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एका। आप लोग गाते हैं ना, ये तीनों एक ही हैं। फिर क्या था? बोले, क्या चाहते हो? बोले, संतान की कामना थी। फिर तीनों ने संतान की बात कही, तीनों ने आशीर्वाद दे दिया। तथास्तु, फल स्वरूप तीनों पुत्र बनकर भक्त उनके यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा की अंश से जो है चंद्रमा और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट होता है, और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रकट होता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। प्रथम दिन जब हम आए थे तो माताएं दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी सिद्ध बाबा में है, दर्शन कराया था, है कि नहीं? तो दत्तात्रेय भगवान साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। इसके बाद सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु वियोगविता दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधा गिरिशः प्रजा। इसके बाद मनु महाराज की जो छोटी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह किसके साथ संपन्न होता है? दक्ष के साथ, जिनकी जो है 16 कन्याएं होती हैं। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही जाती है। एक कन्या जो है 13 कन्या धर्म को ब्याही जाती है। स्वाहा नाम की बेटी, एक स्वाहा स्वाहा नाम की बेटी की विवाह किसके साथ संपन्न होता है? अग्निदेव के साथ। जैसे अग्नि में हम क्या करते हैं? स्वाहा। और स्वधा का विवाह होता है किसके साथ? पितरों के साथ होता है। और जब से छोटी बेटी थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न होता है। भगवान शंकर जो है के साथ संपन्न होता है, लेकिन सती के कोई संतान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको जो है यज्ञ कुंड में ही भस्म होना पड़ जाता है। परीक्षित जी बोले कि भाई ऐसे कैसे हो गया? भगवान शंकर तो परम शांत हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सुधावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तब यहाँ पे उनका चरित्र जो है सुनाना, सती चरित्र सुनाना जो है प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, एक बार पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति पद पर बैठाया। कोई बड़ा पद दिया, जैसे मान ली प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे बड़ा पद प्रजापति का दे दिया। और बड़ा अधिकार जब दक्ष को मिला तो घमंड आ गया, अब तो मेरे से बड़ा कोई है नहीं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तह आवा।
बाबा क्या कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको प्रभुता पाने पर, बड़ा पद पाने पर क्या ना हो, अभिमान ना हो। तो दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो कोई बड़ा पद जब मिलता है उसके बाद समारोह का आयोजन किया जाता है, स्वागत समारोह। भैया मंत्री बने हैं, चलो आज स्वागत समारोह, सब एकत्रित होते हैं, स्वागत करते हैं। तो स्वागत समारोह रखा गया, सभी देवी देवता एकत्र हुए, दक्ष भी आया। बाद में दक्ष आया, जब दक्ष आया जब सामने गया तो देखा कि सब खड़े हुए हैं। 3 लोग खड़े रहे हुए, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सोचा ये मेरा दामाद शंकर, मैंने अपनी बच्ची का जो है ब्याह किया है और ये मेरा यहाँ पे अपमान कर दिया। क्रोधित हो जाता है और वहां जो है भाषण देने जाता है, भगवान शंकर कोई अपशब्द कहने लगता है। क्या कहता है? बड़े प्रेम से सुनिएगा कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानात्रम तमस्तरात। दक्ष ने कहा कि सभी सभासदों सावधान होकर ध्यान से सुन लीजिए कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट सभा में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में सभ्य लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है तो समाज का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। अब सब कोई एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन बैठा है, या देवताओं की सभा है, यहाँ तो सब सभ्य है। ऐसे देखते रहे, जब एक दूसरे को जब बोले कौन है भैया कौन है, बातें होने लगी, तब सीधे सीधे शंकर जी का नाम लेकर बोल दिया, अरे तुम लोगों के शंकर नहीं दिखाई दे रहा है? ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, उनके साथ घूमने वाला, शमशान में सोने वाला है, भभूति लगाने वाला ना है। अपनी बेटी का ब्याह काहे किया उसके साथ है? अपनी बेटी का शादी जो है नहीं करना था। अरे मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं करने वाला था, वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का बात मान लिया, लेकिन मैं कभी ब्याह इसके साथ, अरे मेरी कन्या मृगलोचनी कन्या की इस बंदर जैसे आंखों वालों के साथ करता। गृहीत्वा मृग सावक्षा पाड़ी मरकट लोचना, संस्कृत में लिखा है, मृग जैसे मृगलोचनी कन्या के विवाह में इसके साथ जो है कभी करूंगा, कभी जो है नहीं करूंगा। नंदी बाबा खड़े थे, बैठे थे, तमतमा के खड़े हो गए। काहे खड़े हो गए? कि हरि हर निंदा सुनई जो गाना, होई पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा हम शादी के बाद सुन रहे हैं, सुनने दो। तमाम तरह की जो है बातें जो है होने लगी। दक्ष ने साफ दे दिया अंत में, बोला भोलेनाथ के गढ़ सभी जो है पाखंडी हो जाए। ऐसे जब कहा, नंदी बाबा तराह नहीं गया, खड़े हो गए, वो भी श्राप दे दिया। क्या श्राप दिए? जा तुझे बकरे का सिर लग जाए। भृगु जी खड़े हो गए, बोले तुम ससुर दामाद के बीच में काहे बोले?
उन्होंने भी श्राप दिया। अब एक दूसरे को सभी सापा सापी जो है देने लगे। समारोह किस चीज का था? स्वागत समारोह, लेकिन बन गया साप समारोह। साप समारोह बन गया भगवान भोलेनाथ का भैया अब यहाँ रुकने लायक नहीं है, चलो यहाँ से। भोलेनाथ जो है चले गए। जब भोलेनाथ गए तो सभी गढ़ चले गए और सभी चले गए। सभा जो है संपन्न हो गया। अब दक्ष जो है विचार किया कि अब मैं कोई यज्ञ करूंगा जिसमें शंकर को अब दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा।